जो सबसे अच्छी और जो सबसे खुश खबर है वो ये है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी है एमवे ने। दैट इज रियली मार्वलस थिंग। और बढ़ा नहीं दी मतलब एक अच्छे बहुत बड़े गैप के साथ बढ़ा दी। जैसे होता है ना कि जो फर्स्ट रैंकर है उसके 720 में से 720 है, और जो सेकंड रैंकर है उसके 520 है। इस तरह से जो लास्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी थी और जो इस ईयर प्रॉफिटेबिलिटी है वो जबरदस्त बढ़ाई है, और बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से बढ़ाई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे ओवरऑल हम सब लोगों को मदद मिलेगी। हम जितने भी लोग हैं जो एमवे बिजनेस में हैं और इतने सालों से हैं, फेथ है एमवे पे, लाइफ दी है हम लोगों ने एमवे को, टाइम दिया है इतना, तो वो जो होप है, जिस ड्रीम के साथ अपन शुरू हुए हैं, कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, कुछ बाकी हैं करने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एमवे हैज रियली डन अ रिमार्केबल जॉब बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एट अ वेरी लो लेवल। मतलब बहुत छोटे सा बिजनेस, 100 पीवी का बिजनेस कितना सा होता है, 11,000 रुपए का बिजनेस होता है। 11,000 रुपए का बिजनेस में बिजनेस नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल कंजम्पशन हम कह सकते हैं। अगर आप उसको भी 12 बार करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी प्रॉफिट आता है। तो दिस इज समथिंग विच आर दे आर सेइंग ना, एसएसआई। तो ये बिल्कुल सही वर्ड है, स्टार्टर इंसेंटिव। इससे अच्छा नहीं दिया जा सकता इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप बाकी भी जगह इस लेवल के ब्रांड या इस लेवल की क्वालिटी पे बात करेंगे तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं दे रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज है जो आपको मिल रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से एसएसआई का भरपूर उपयोग हम सबको करना चाहिए हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर लीडरशिप का गट्स आ गए और थोड़ा सा भी जिसने लीडरशिप को लर्न कर लिया और छोटा सा एक 9% लेवल अचीव करा अगर उसने, तो उस 9% लेवल पे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने, जो 20,000 रुपए 6 बार मेंटेन करने के बाद, अगले 6 बार 40,000 मेंटेन करने के बाद जो 60,000 रुपए की एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी जो क्रिएट करके हमको दे रहे हैं, दैट इज अगेन वेरी मार्वलस। किसी भी नए बंदे के लिए, नए बिजनेस में आके स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है। और इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि बार बार हम कंपनी एक चीज बोल रही है, आज भी कोई एक मैसेज पढ़ रहा था, शायद मनोज जी का मैसेज पढ़ रहा था, जिसमें कुछ ही बात कर रहे थे सितंबर और मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब। तो मुझे उसमें लग रहा था एक वर्ड और है जो एमबी के साथ जुड़ गया, दैट इज कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज में अब कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हो और कंसिस्टेंट कर रहे हो, तो आप कैलकुलेट मत करो, आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलने वाला है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर। ये एमवे ना जो बैकएंड पे जो फिलॉसफी रखी है वो ये रखी है। तो अब वो उन्होंने ये रख तो दी फिलॉसफी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने आपको वो अप्रोच भी बता दी है कि वो कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में आएगी कैसे। बिकॉज कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब कंजम्पशन कंसिस्टेंट होगा, और कंजम्पशन तब कंसिस्टेंट होगा जब कंजम्पशन लॉजिकल होगा, मतलब कुछ रीजन होगा कंज्यूम करने का, जबरदस्ती तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए वो जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन बैकएंड पे वो लेके आए, उस कंसिस्टेंसी को आप कैसे मेंटेन करो इस चीज के लिए। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन जबरदस्त है। ऐप के थ्रू अभी जो ऐप, मुकेश जी ऐप सबके पास आ गई है क्या? मुझे पता नहीं है क्योंकि ये बात, ऐप इज सर ऐप ऐप सबके पास इस हफ्ते में फर्स्ट वीक में आ जाएगी। okay. So I can give you the feedback of that app. That app is ultimate, means ultimate। बहुत ही मतलब पहली बार मेरे को ना, मैंने आज तक ऐप नहीं चलाता था, मैं थी तो बट चलाता नहीं था, खोलता साइट ही। बट अभी मैं खुद अपना चेंज बता रहा हूँ आपको। लास्ट 10 डेज से मैं अपने बिजनेस को ऐप पे देख रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल भी टैक्स से हुए नहीं हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐप देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया का हर आदमी ऐप देखेगा। वो ऐप इतनी प्यारी बनाई है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वेरी गुड ऐप, मतलब इजी है बिल्कुल। बहुत इजी और सब कुछ है इन वन शॉट। मतलब आप कुछ भी सोचो उसमें है। तो ये बहुत अच्छी चीज बनाई। तो ईज ऑफ बिजनेस कर दिया, फिजिकल ज्वाइनिंग चालू कर दी, ईज ऑफ बिजनेस कर दिया, ब्रांच फोरम चालू कर दिया, ईज ऑफ बिजनेस कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, पुराने तरीके से काम नहीं करते थे अपन, ऑफिस में जाके पीसी बनाना,
फिर आप ये देखो कितनी अच्छी चीज की कि वो 100 पीवी की वो सब पहले परेशानी नहीं है, मैं वर्ड यूज करता था, मैं यार ये नाटक ही है, 11,000 रुपए का एक ही बार बिल करो, ये क्या है यार। अब मुझे पता थोड़ी लगता है कि मेरे को क्या आगे खरीद, छोटा जो बिजनेस व्यापारी है उसके दिमाग में रहता है ना, मैं कोई सामान खरीद लूं फिर वो नहीं ऑर्डर आया तो मैं क्या करूंगा। तो जब मल्टीपल इनवॉइसेस में इन्होंने वो उसको अलाउ कर दिया, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। मतलब आपका जो भी थॉट है आप वो कर सकते हो। तो मेरे को तो ये लगता है कि एमवे ने अपना पार्ट अदा कर दिया, जैसा कि हम पार्टनर कहते हैं। अब हमें हमारा पार्ट अदा करना है, क्योंकि काम तो हमें ही करना है। वो तो स्ट्रेटजी दे सकते हैं आपको, प्लान दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं, विजन दे सकते हैं, बट नाउ यू नीड टू वर्क हार्ड। तो अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत सॉलिड तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, और इम्पल्सिव बिजनेस ना रह के कंसिस्टेंट बिजनेस की तरफ वाला दौर आ गया है, जब आपको बिजनेस में कंसिस्टेंट रहने की जरूरत होगी। थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा बार करने पे आप ज्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा वॉल्यूम एक बार करने के बजाय। जो मुझे लगता है वो गजल है, बहुत थोड़ी थोड़ी पिया करूँ। तो वो जो गजल है ना वो वैसे ही है। और अपन सबके बिजनेस की हाल ये है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। आई थिंक हम अच्छा कर सकते हैं। सो ओवर टू पासना। सब कुछ बता दिया है, मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही बता सकती हूँ कि पहले लग रहा था कि कितना मतलब कितनी सारी चीजें बता रहे हैं, कितना टफ रहेगा, कैसे करेंगे। कभी कुछ सिखाने लगते हैं, कभी कहते हैं इंस्टा पे आ जाओ, कभी पैशनेट बन जाओ, कभी कुछ कर लो। तो ये लगता था क्या मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो गया है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि कुछ भी करने में थोड़ा स्ट्रगल तो आता ही है, थोड़ा उस समय पेन होता है। घर में जब दिवाली की सफाई होती है तो बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा होता है कि यार क्यों फैला लिया, काश नहीं फैलाते तो अच्छा रहता। लेकिन सेम चीज अभी मैं आपको कहूंगी कि जो फैलाया था ना, जिससे दिमाग में इतना इतना स्ट्रेस हो रहा था कि हमने क्या फैला लिया, मतलब ये क्या कर रही है एमबे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली जब आगे का पार्ट होता है ना तो वो समझ नहीं आ रहा होता। तो वही चीज हमारे संग हुई, जो आगे का पार्ट चल रहा था और हम मूवी में पीछे बैठे थे, तो हमें आगे का दिख नहीं रहा था, हमारी हेडलाइट क्या वहीं तक देख पा रही थी, लेकिन काम जो हो रहा था वो आगे हो रहा था। तो कंपनी इतने सारे चेंजेस ला रही थी, हम सब कह भी रहे थे कि नीचे लेवल पे इतना अच्छा हो और इतना पैसा आना चाहिए। तो कंपनी हमें लर्न इट कर रही थी, ट्रेंड कर रही थी। और सबसे अच्छी बात, आज हम लोगों को जो डॉक्टर श्याम ने सिखाया और जो ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन की हमारी क्लासेस हुई, अब आने वाले नए ऐप में वो सब कुछ आपको रेडी मिलेगा। आप बहुत आसानी से लोगों को बता पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आप सीखे हैं अब। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट देना है, अब आप फर्स्टली आप खुद को भी सेल करते हैं, क्योंकि आप उस चीज को विद नॉलेज देते हैं, तो बंदे को अच्छा लगता है कि आप उसको एज ए हेल्थ कोच उसको प्रोडक्ट बता रहे हैं या उसकी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। और अभी जो फिटनेस का मार्केट है वो वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, और हम सब लकीली इस फिटनेस की मार्केट में हैं, जहां मुझे अभी तो लगता है कि एआई हमें नहीं भगा पाएगी। जहां तक है, वैसे एआई सुन रही होगी, कोशिश करेगी, बट हम ऐसे ही चेंज कर करके एम पे नई नई चीजें लाएगी तो अच्छा ही होगा। दूसरा, जो मेरा तो हमेशा अट्रैक्शन रहा है और मेरे ग्रुप में मेरी टीम का सबका अट्रैक्शन है फॉरेन ट्रिप। तो थैंक गॉड कि हमारा फॉरेन फिर से आ गया, हमारे घूमने फिरने मस्ती के दिन फिर आ गए, ब्रॉन्ज फोरम आ गया और पैसा ही पैसा आ गया। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं ना कि पैसा है तो सब अपने हैं, नहीं तो दोस्त भी अपने नहीं है। तो दैट्स गुड कि आज इतना पैसा आ गया कि हम लोगों को ही बता सकते हैं कि आ जाओ भैया पैसा है। तो थैंक यू एमवे, थैंक्स टू ऑल। एंड अब ऐसे ही आगे बढ़ना है अपने सबको और लोगों की हेल्थ को अच्छा करना। Thank you so much, Saurabh sir, Upasana ma'am, and I can understand आज साल की शुरुआत है और हर एक डायमंड लीडर, खासकर आप भी यहाँ मौजूद हैं, विवेक सर, अमृता मैम मौजूद हैं, हरीश जी, हेमा मैम मौजूद हैं।
तो ये आज का दिन बड़ा डिमांडिंग चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पूरी एलओएस आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती है और कनेक्ट करना चाहती है। प्लान बताओ सर, हमें गाइड करो सर। उसके बावजूद आपने समय निकाला हुआ है, एंड वी रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। और थैंक यू सो मच सौरभ जी, उपासना जी। और इसके बाद ही हम इमीडिएटली मूव करेंगे कोटा से बीकानेर, और हम इनवाइट करेंगे हमारे जो डायमंड लीडर कपल हैं यहाँ पे, विवेक सर और अमृता मैम को। तो उन्होंने भी आज, देखिए, फॉर्चुनेटली मैं विवेक सर के बिहाफ पे कहूँगा, आज उनकी बड़ी टाइट शेड्यूल थी, और उसके बावजूद उन्होंने मुझे 1:30 बजे कंफर्म किया कि नहीं, मैं आऊंगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच अमृता मैम फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर एमवे इवेंट। सो आप दोनों लोगों का स्वागत है सर, इन ओवर टू यू सर एंड मैम। थैंक यू सो मच मुकेश सर, मनोज सर, शिमाली, परमजीत। आप सब लोगों ने आज पहले दिन इतना जबरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और हम सभी लोगों को हैप्पी बर्थडे है ना। वरना मेरे बर्थडे के ऊपर आप नहीं बोल सकते, है ना, कि मुझे तो बोल सकते हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता सेम टू यू, है ना। लेकिन यहाँ पर हम सभी लोगों का एमवे का, मेरे पास के अंदर मेरे नए डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं राघवेंद्र व्यास, तो वो बोल रहे थे कि 1 सितंबर वो एमवे चालू हुई थी क्या ना, आज कैसे है आपका। तो हमने बोला कि नहीं, हमारा एमवे का फिस्कल ईयर जो है, पूरी सारी कैलकुलेशन, सभी क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, जो नया साल की बिगनिंग होती है हिंदुस्तान के अंदर, वो 1 सितंबर को होती है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग दिन होती है। वैसे एमवे स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर 5 मई 1998 को, और दुनिया के अंदर एमवे को स्टार्ट हुए हुए 65 ईयर से भी ज्यादा हो गए, 1959। और जो हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो स्टार्ट हुआ 1934 के अंदर। यानी कि हम 90 ईयर्स की हेरिटेज, इतनी 90 ईयर्स की गोल्डन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड कि इतने जबरदस्त समय के ऊपर आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले बधाई की बात क्या बनती है कि कभी भी कोई नई चीज होती है तो उसके ऊपर कुछ नए रेजोल्यूशन लिए जा सकते होते हैं, नए संकल्प हम लोग लेते हैं, कहते हैं कि ये इस साल पहले वाले से और बेटर मैं करने वाला हूँ। तो उन चीजों के लिए ही नया साल, जैसे 1 जनवरी आती है तो सारी दुनिया क्यों इतने जबरदस्त उत्साह के साथ बनाती है कि कुछ ना कुछ अपने को नया करने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर तो नई चीज का मतलब एकदम नया भी है। जैसे हमारे यहाँ पे भी 1 जनवरी होती है, छुट्टियां रिन्यू हो जाती हैं कि अगर 15 CL मिलती हैं तो आपकी 15 वापस से खाते के अंदर जमा हो गई। तो आज 1 सितंबर है, तो पूरी क्वालिफिकेशन, किसी को एग्जीक्यूटिव डायमंड जाना है, किसी को प्लेटिनम जाना है, किसी को कुछ और जाना है, ब्रॉन्ज जाना है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन जाना है, कुछ भी चीज जानी है, तो उसके लिए आज का दिन पहला दिन हो गया। तो सबसे अच्छी जबरदस्त बात इस समय यह है कि एमवे बिजनेस का जो हमारा नंबर 1, वर्ल्ड का जो नंबर 1 ब्रांड है, वो हेल्थ एंड वेलनेस का है, न्यूट्रीलाइट का ब्रांड, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रीलाइट। और वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड के हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उसके हम बिजनेस ओनर हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा रोमांचित करती है शुरू से लेके हमेशा। जो अभी हमारे को हेल्थ की अवेयरनेस आई, जो हम लोगों को हेल्थ का बेनिफिट इन प्रोडक्ट्स के थ्रू मिला, तो आज जैसे एमवे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर आप लोगों ने देखा, मुकेश सर वहां पे थे, परमजीत वहां पे थे, चंचल ने मुझे फोटो भेजी, लेकिन उससे पहले ही उनको मालूम नहीं है कि सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पहले ही बहुत सारी फोटोज, केक कटिंग सेरेमनी और वो सब आई। तो उसके अंदर मैंने देखा कि जो मेरी डॉक्टर बहन है 50 साल की, जो मेरी छोटी बहन एमरल्ड, जिसको आप सब जने जानते हैं, पीयूष एंड साकेत, है ना, और मेरे पापा जो 81+, वो सब लोग उस सेलिब्रेशन का पार्ट बने। और उनकी फोटो को देखकर मैं इतना रोमांचित हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी एज के अंदर कोई भी जना अपनी एज से हर जना छोटा दिखाई दे रहा था, हर जना इतना फिट दिखाई दे रहा था, हर जना इतना खुश दिखाई दे रहा था। आज अगर हमारे जीवन के अंदर एमवे ना होता, न्यूट्रिशन ना होता, न्यूट्रीलाइट ना होता, तो मैं तो कल्पना करके भी डर जाता हूं कि क्या चीज होती। जैसे हमारे को यहाँ पर एक नॉलेज मिली कि हमारे को पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए, तो हम लोगों ने हेल्थ चेकअप जो है वो पिछली बार करवाया था। उसकी रिपोर्ट एकदम ओपन ओपन रूप से सबके सामने शेयर की थी रिपोर्ट, कि हम और अमृता कितने एकदम एक एक पैरामीटर, रिपोर्ट के अंदर कोई एक पैरामीटर ऐसा नहीं है जो थोड़ा तो सब स्टैंडर्ड हो। सारे के सारे पैरामीटर्स इतने जबरदस्त कि एक बार तो मैं बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले, जब मुझे इंश्योरेंस कराना था, एक 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था मैक्स लाइफ से, तो उन्होंने कहा कि आपके रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं सर कि हमें लगता है डर कि शायद आपका
वापस नहीं आना पड़ जावे रिजल्ट, मतलब कि आपका टेस्ट कहीं वापस नहीं करना पड़े, कंपनी बिलीव नहीं करेगी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपका हार्ट इस तरीके से धड़कता है जैसे किसी एथलीट का धड़कता हो, है ना, और आप इतने फिट हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वो वापस से आया, वापस से मुझे टेस्ट कराने के लिए कहा, तो मैं अड़ गया। मैंने कहा मैं वापस नहीं कराऊंगा यार, मेरा खून इतना सस्ता नहीं है कि बार बार खून देता रहूं, मैं किसी और से करा लूंगा, तुम मजे करो। तो उन्होंने मेरे हाथ पांव जोड़ जुड़ा के किसी तरीके से मुझे वापस लेके गए क्लिनिक के ऊपर। मेरा वापस टेस्ट हुआ, और वापस क्या 10 बार टेस्ट करोगे ना तो वही होएगा। तो आज मेरी मदर इन लॉ आए हुए थे घर के ऊपर, अजमेर के रहने वाली हैं अमृता। तो इस बार अभी हम उनको बहुत इनवाइट करके लेके आए, अभी 3 दिन पहले मेरे साथ आए थे। तो उनका हमने हेल्थ चेकअप कराने के लिए बुलाया बंदे को। तो उन्होंने उनका चेकअप किया, तो मुझे भी बोला कि सर हमारा एक सिर्फ 99 रुपीज का पैकेज है, आप शुगर का टेस्ट करवा लो, आप जो है वो TSH और वो थायराइड वाला करा लो। और एक चीज और बताई थी उन्होंने, शुगर, थायराइड, और तीसरी क्या चीज थी उसके अंदर, है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें आपकी कर देंगे सिर्फ 99 में। मैंने कहा बात 99 की नहीं है, मेरे थोड़े दिन पहले तो खून निकाल के तुमने चेक किया था, 3-4 महीने तो हुए हैं। कहता सर करा लो ना, 99 का ही तो है। मैंने कहा 99 फिर तू अड़ रहा है, कर ले कर। और करा, और करने के बाद रिपोर्ट आई, तो मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाई हुई है, देखना उस रिपोर्ट को आप, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई हुई है। सारी चीजें एकदम शानदार, एकदम फंडू। तो ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूट्रीलाइट, लाइफस्टाइल, सोच, हेल्दी वेलबींग जो हम बात करते हैं। न्यूट्रीलाइट लिव 360, यानी लाइफ की पूरी फिलॉसफी 360। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट enjoyment going here and there, whatever we do we are enjoying like anything। जॉब है उसके अंदर भी एंजॉय हो रहा है, यहाँ पर भी एंजॉयमेंट हो रहा है, हर जगह मजा आ रहा है। तो अब न्यू ईयर की बात के ऊपर आवे, तो सबसे जबरदस्त चीज हो गई जो सौरभ भाई ने बोली थी, एकदम बहुत बढ़िया बात बोली थी, कि सौरभ ने बोला कि नए लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस तो हमेशा से ही बहुत अच्छा था, अच्छा है, और दिन प्रतिदिन जैसे टेक्नोलॉजी बन रही है, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो बिजनेस इज बिकमिंग इवन मोर प्रॉफिटेबल, इवन मोर लुक्रेटिव टू एवरीवन। आज के स्थितियों को देखते हुए बिजनेस जो है वो और ज्यादा आकर्षक हो चुका है, और वो लगातार होता ही रहेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था और मेरी बेटी जब गई, तो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा आकर्षक हुआ करते थे, ज्यादा लोग आने लगे उसके अंदर, ज्यादा चीजें होने लगी। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो चीजें तो आकर्षक होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हो गई नए लोगों के लिए। जो एक इंसेंटिव की बात करूं, अगर मैं सारे की बात करूंगा तो मैं टाइम को ओवर रन कर जाऊंगा, जबकि मैं तो रात तक भी बात करूंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी मेरी मदर इन लॉ बैठी थी यहाँ पे, और एक हमारी टीम के अंदर व्यक्ति थे, वो आए थे, तो उनको मैं न्यूट्रिशन ऐसे समझा रहा था, उनको मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम, और उनको पूरा एक एक डिटेल, उनको SSI इतने परसेंटेज, ये उनको हैरानी हो रही थी कि इतना बोल कैसे पा रहे हैं, इतना क्या सब कुछ याद है क्या। और उनको ये लग रहा था कि पता नहीं इस आदमी को बताने से इनको कितना बेनिफिट हो रहा होगा, है ना। मैंने कहा ये माइंडसेट की बात होती है। वो हमारी ऐसी जबरदस्त एमरल्ड टीम के अंदर है कि वो बिजनेस करे ना करे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता होता। हमें फर्क पड़ता है कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। और यही चीज अगर अपने अंदर आ जाएगी कि अगर सामने वाले की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो आपकी जिंदगी तो अपने आप ही अच्छी होने वाली है। कर भला तो हो भला, एमवे बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली लिंक होता है। बाकी सब जगह भी लिंक होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन आते हैं। किसी का फायदा कभी किया होगा, रिजल्ट्स कभी 5 साल बाद जाके आएगा, 10 साल बाद जाके आएगा, दुआएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है। आप किसी जने को पैसा कमाना सिखाओ, एक जना सिर्फ 100 पॉइंट का बिजनेस, उपासना ने एकदम सही बात बोली, 100 पॉइंट चीज क्या है। विद 200 प्रोडक्ट्स ओनली 11,000 का एक व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ में बिजनेस बिल्ड करे, तो ही कैन अर्न एटलीस्ट 40,000 रुपीज एन ईयर। एक साल के अंदर 40,000 रुपए, 3300 रुपए की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है अभी, जो कि पुराने टाइम के अंदर 1200-1300 रुपए बनती थी। मैं जस्ट एक सेकंड के अंदर रिवाइज करा दूंगा कि जो पुराना टाइम था उसके अंदर नया आदमी जब अपने कस्टमर सेल्स इंसेंटिव लेता था, एमवे ने उसको कुछ भी टच नहीं किया है। वो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव एज इट इज है, वो ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज है। 100 पॉइंट के ऊपर 1200 से 1300 रुपए बनते हैं, वो एज इट इज है। लेकिन नया व्यक्ति अगर पहले महीने अभी करेगा, आज चालू कर लेगा, 4,500 रुपए का अपने कस्टमर को सामान सेल करेगा, तो एक शेकर बहुत शानदार 750 रुपए का फ्री आ जाएगा। मल्टीपल के अंदर 9,000 का शेयर कर लेगा तो 2 शेकर फ्री आ जाएंगे, और 11,000 से ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव भी चालू हो जाएगा। और पूरा महीना पड़ा हुआ है, कोई सिंगल इनवॉइस जरूरी नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट कैटेगरी जरूरी नहीं है। जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर जो मर्जी करें, पूरे महीने भर के अंदर 100 पॉइंट किए,
2 तो अभी शेखर ही आ गए। अगले महीने 100 पॉइंट किए, इस महीने 1300 रुपए भी आ गए। अगर वहीं पे रुक गया और कुछ भी नहीं किया, इतना सा ही काम किया, 1300 रुपए आ गए, कम नहीं होते। एक ठीक ठाक से होटल के अंदर जाके 2 जने तो खाना खा ही सकते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद अगले महीने किया तो भी 1300 आना ही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ करेगा तो 1300 की जगह 4300। फिर चौथे महीने, 5वें महीने के बाद छठे महीने फिर रेगुलर करेगा तो छठे महीने 4300 की जगह 6300। 7वें 8वें 9वें महीने के अंदर, 9th मंथ के अंदर आएंगे 11,000 का बिजनेस, 8300 रुपए की इनकम। और उसके बाद में 10 11 12वां महीना तो फ्री हो जाएगा। जब इतनी कंसिस्टेंसी रहेगी तो 11,000 का बिजनेस होएगा और 11,300 रुपए का कमीशन एमवे उसके खाते में जमा करेगी, मनी। और ये चीज न्यूट्रीपक्स के साथ भी की जा सकती है। आज ही मैंने 13,300 न्यूट्रीपक्स का आनंद लिया है। खूब सारी एनर्जी ड्रिंक्स मंगाई है, खूब सारा मैडम के लिए सीरम विरम मंगाया है ना, बढ़िया चीजें। अभी मैंने वो अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया। इतना स्मूथ 9 पेज का कैटलॉग अभी से हो चुका है, 9 पेज कैटलॉग्स। जबकि शुरू में कुछ ही प्रोडक्ट दिखते थे। एमवे ने वादा किया था कि ये बहुत बड़ा होता जाएगा कैटलॉग। न्यूट्रीपक्स अनलिमिटेड कस्टमर्स के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। और इन सब चीजों का मल्टीप्लिकेशन एफर्ट देखेंगे। आज हमारा बिजनेस प्लान वर्क करने लग गया क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गई। मैं एकदम प्रिडिक्टेबिलिटी की बात की थी मनोज सर ने, तो प्रिडिक्टेबल हो गया बिजनेस कि इतने लोग तो कंसिस्टेंसी के अंदर है, ये तो करेंगे करेंगे। राघवेंद्र पिछले 2 महीने से लगातार जो है, एक खुद पे और एक कस्टमर के 200 पॉइंट न्यूट्रीपक्स के ऊपर कर रहे थे। अभी मैंने इनको दिखाया कि आपके देखो 10,500 पॉइंट पड़े, वो उसके अगले महीने आप रिडीम कर लोगे। कहते पीसी कैसे बनाना है, इतना सीमलेस कि अभी की अभी आपकी मीटिंग अटेंड करते हुए मैंने इनको पीसी बना के दे दिया। अभी इनका पीसी आ गया। तो टेक्नोलॉजी इज विद अस, प्रोडक्ट्स आर विद अस, प्लान्स आर विद अस, एंड एमवे ऑसम टीम इज विद अस। सिर्फ हमारे को अपने साथ होने की जरूरत है। विद इन 2 to 5 years ईच एंड एवरी वन विल गो डायमंड। हमने एक स्लोगन बनाया है जो ऐसे ही बन गया बातें करते करते ही, कि एक ही जब, एक ही तब, A70 डायमंड सब। ओवर टू योर डायमंड लीडर, माय ब्यूटीफुल वाइफ अमृता। थैंक यू सो मच। और सबको सादर प्रणाम और सबका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया सौरभ और उपासना ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छी शेयरिंग की उन लोगों ने, और काफी अच्छा क्रक्स के अंदर बता दिया कि इस साल एमवे क्या कर रही है। बाकी अगर मैं बात करूं, मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगती है हमेशा एमवे के अंदर, कि एमवे आपको पहले ग्रोथ करना सिखाती है, फिर उसके अंदर एक प्रोग्रेस होती है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल होते हैं आप लोग। और वो कैसे होते हैं, मैंने एक जगह इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी सुनी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा वो मुझे, जब भी मैं इस बिजनेस के अंदर, हम जब से जुड़े हैं तब से हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो मेरा ये पॉइंट हमेशा रहता है कि हम पैसे के लिए करते हैं, पर पैसे के अलावा जो एमवे जो चीजें लेकर आती है हमारी लाइफ के अंदर, वो जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी लाइफ के अंदर आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जैसे जो भी प्लान बताया, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, उसके अंदर बहुत अच्छा ये साबित होता है कि ग्रोथ में अगर आप 100 पीवी करते हैं तो आपको पहले महीने, दूसरे महीने 1300 रुपए मिलते हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी ग्रोथ है जो कि फाइनेंशियल वेलबींग से जुड़ी हुई है, जो आपको लगातार इस बिजनेस के कारण मिलती है। इसके साथ ही जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो कुछ लोगों की उन्नति के अंदर आप सहायक बनते हैं, कुछ और लोगों को भी फाइनेंशियल वेलबींग दिलाते हैं, उनको और मदद करते हैं, उनके कुछ जो भी मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको बेनिफिट चाहिए उसके अंदर फायदा दिलाने के अंदर। तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ प्रोग्रेस होना शुरू होती है, आपकी छोटी मोटी टीम बननी शुरू होती है जो खुद बिजनेस बिल्ड करती है और ग्रोथ करती है, अपनी भी और अपने प्यारों की भी, और अपने साथ जो टीम में जुड़ने वाले लोग हैं उनको भी सक्षम बनाती है, अपने पैरों पे खड़े होना सिखाती है। क्योंकि हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, हम एक अच्छा बिजनेस देते हैं उसको, जिससे कि वो अपने आप में ग्रोथ करता है और अपना खुद का मालिक होता है, किसी के यहाँ मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं घूम रहा होता, एम्प्लॉय की तरह नहीं घूम रहा होता। साल के एंड तक आते आते ही होता है कि ग्रोथ और प्रोग्रेस के साथ हम सक्सेसफुल भी होना शुरू हो जाते हैं। सक्सेस वो होती है जिसके अंदर हम अपनी ग्रोथ करते हैं, लोगों की प्रोग्रेस करते हैं, साथ में समाज और देश के लिए भी कुछ चीजें ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर हम केवल मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का फायदा ही नहीं करते, हम उसके हेल्थ एंड बॉडी के ऊपर भी काम करते हैं, माइंड के ऊपर भी काम करते हैं, कम्युनिटी पर भी काम करते हैं, साथ में एनवायरमेंट को भी हेल्दी बनाते हैं, और साथ ही साथ हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, हमारा हेल्थ आता है, हमारा माइंड आता है, हमारी बॉडी आती है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं, हमारी सोसाइटी आती है, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एमबी के अंदर आती है। और ये एमबी पूरा एक हेल्थ प्लस वेलबींग का बहुत अच्छा मतलब कि एक सेटअप मुझे मिलता है, या एक मंच मिलता है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि हम अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए बहुत ही यूजफुल पाते हैं, और उसके अंदर कुछ ग्रोथ करने में, हर तरीके की ग्रोथ, मेंटल है, फिजिकल है, वो सारी ग्रोथ करने के अंदर हम उसमें अपने आप को सक्षम पाते हैं और लगातार अपने आप को बहुत अच्छा
जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए तो उनको और बड़ा करना है, लेकिन जो नहीं कर पाए थे बिजनेस को बड़ा, उनके अंदर हमेशा एक कसक थी कि यार इस बिजनेस को कैसे हम बड़ा करेंगे। और उन सारे लोगों को जो मुझे लगता है एक फीलिंग आई थी कि जैसे होता है ना कि आपको एक गाड़ी दे दी है और उसके जो गियर बॉक्स है ना वो लॉक हो गया है, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप बस बैठे हो गाड़ी के अंदर और आपको लग रहा है कि मैं कब ये हटे और मैं कब बहुत दौड़ूं जोर से, है ना। अभी जो एमवेन है वही सब चीज की है, जो हमको जितने अभी सारी चीजें हैं, जो ऐप बनाई है, जो एसएसआई का दिया है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए चीजें करी है अभी सारी। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है अगर हम देखा जाए तो हमारा कोर जो बंदा है, जो शुरुआत में जो हमारा 3%er है, जो 100 PV जो बिजनेस कर रहा है, वहाँ कितना प्रॉफिटेबल है उससे बिजनेस डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा बना पाएंगे। कोई भी लीडर वो जो नीचे नहीं है, अगर बेस नहीं है तो कितना भी बड़ा लीडर है, वो बेस गायब हो गया तो वो लीडर भी गायब होने की इसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम किया, इसलिए बहुत जोरदार क्लैपिंग। जब यहाँ पे फेस टू फेस हुआ था तब भी मैंने जरूर बोला था कि मैंने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है कि जो एक नए लोगों के लिए अभी वापस से एक अपॉर्चुनिटी दी है। पहले हमें लगता था हम इसको एमवे बिजनेस को बीच पहले हमारे अपॉर्चुनिटी सेल की थी हम लोगों ने शुरुआत से, लेकिन बीच में एक ब्रेक आ गया कि हम कैसे अपॉर्चुनिटी को सेल करें, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ दिख रहा है, सब चीजें। तो अभी अगर सारे फ्रेंड्स में सबसे बोलना चाहती हूँ, अभी इस टाइम पर जो एमवे ने किया है, जो कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हमारे लिए प्लान कर रही है, बहुत ज्यादा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है। बहुत बड़े बड़े पिन ब्रेक होने वाले हैं विदिन ईयर 2 इयर्स के अंदर, और बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। बस अब हमें क्या करना है, वो गियर बॉक्स जो बोलते लॉक हो गया वो खुल गया है, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसको फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड में, फिफ्थ में, कौन से गियर में हम ड्राइव करना चाहते हैं। कंट्रोल अब हमारे हाथ में दे दिया है। तो आप सब लोगों के विश यू ऑल द बेस्ट। जो स्पीड, जो मोमेंटम कंपनी दिखा रही है अभी इस टाइम पर, वो हमें भी दिखाना है, वो हमारे अंदर आए। हमारी टीम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स जो हम पहले करते थे उसको हम बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं अपने लोगों के साथ में। और धीरे धीरे बिजनेस वापस से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा, जैसा हमने सोचा था शुरुआत से जब ज्वाइन किया था तब भी। और जितना हम लोगों को ड्रीम दिखा करके लाते थे कि बिजनेस क्या कर सकता है, क्या कमाल कर सकता है, वो अभी विजुअलाइज हो रहा है कि हाँ वो सब चीजें हो जाएंगी अभी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत आज की जो मीटिंग हुई है यार अल्टीमेट, और सबने बहुत अच्छा बोला। राइट फ्रॉम परमजीत से, मुकेश जी ने, मनोज जी ने, हमको सब कुछ हमेशा मोटिवेटेड। और सबसे बड़ी चीज हमको क्या लगती है कि अगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अगर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करता और उस बिजनेस में कभी कोई चैलेंज आता तो मैं कहाँ जाता, अपने अपने दुखड़े रोने। अपने दुखड़े रोने कहाँ जाता मैं, ठीक है ना। और उस ट्रेडिशनल पर पता है कभी कभी आप ये यहाँ पे 180 लोग हो, कभी आप उस बात को सोचो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जब होप किल होती है ना, तो वापस खड़ा नहीं कर पाता आदमी उस बिजनेस को। बहुत मुश्किल होता है। लोग बिजनेस चेंज कर लेते हैं। लोग है ना, स्टोरीज सुनी होगी आप, अपने आसपास देखो कि जिनके बिजनेस खत्म हो गए, लुट गए, वो बिजनेस सेकंड जनरेशन पे नहीं जा पाया। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो जनरेशन को ट्रांसफर। मुझे 25 साल हो गए इस बिजनेस में, बहुत चैलेंजेस देखे मैंने इस बिजनेस में। कभी सिस्टम के चैलेंज, कभी लीडर्स के चैलेंज, कभी प्रोडक्ट के चैलेंज, कभी ये रेगुलेशन के चैलेंज, कभी केरला, कभी आंध्रा, कभी क्या, इतने सारे चैलेंज देखे। और मेरी टीम में जब लोग चैलेंज आते थे तो लोग मुझसे ये बोलते थे, भैया क्या हो रहा है। तो मैं उनको ये कहता था कि यार मैंने 25 साल हो गया, मुझे पता है एमवे सब सही कर ली। मैं हमेशा कहता था कि, और हमेशा मैंने देखा इतने सारे एक्सपीरियंस, मैंने ये स्ट्रेस में आना ही छोड़ दिया था 2005 2006 में, जब पहली बार हैदराबाद में जब आंध्रा का चैलेंज आया था। तब वहां पे इतना सब कुछ होने के बाद हम घबराए कि ये बिजनेस, अभी हमने तो अपनी गवर्नमेंट जॉब में, मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पे भी था, सब कुछ करते हुए इस बिजनेस में आया, अपनी इतना चीजें स्टेक पे लगाई। लेकिन जब मैंने देखा कंपनी के तरीके को चेंज करना, अपने आप को करेक्ट करना, कभी कभी देर हो जाती है करेक्ट करने में, पर कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन, मुझे देखा। तो ये जो चीज थी पिछले आफ्टर कोविड, और ये चीज था कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो चैलेंज था वो सबका था। टीम में बात करते थे, सब कहते थे ये चीज को कैसे इसको करें। लेकिन पता है इससे भी बड़ा चैलेंज है अभी हम अपने ये चैलेंज तो कंपनी ने सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज है
और वो चैलेंज कंपनी को नहीं सॉल्व करना, अभी हमको करना है। सोते हुए को उठाना। वो है सोते हुए को उठाना। ठीक है ना। जब इतने दिनों बाद में जब आप बिजनेस को वापस गियर अप करते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और वही पुराने तरीके से घर में वन ऑन वन करना, होम मीटिंग करना, लोगों से मिलना, बातें करना, नई चीज बताना। क्योंकि बिजनेस ये जो टाइम है ना, ये गया, ये गोल्डन पीरियड आ गया एमवे का। इतना पैसा, इतना सब तरीका, ये सब चीजें, जब कंपनी तैयार है और इतना मोटिवेशन आपको अपनी टीम से। अब पूरी टीम में मतलब हमारा जो मॉर्निंग होती है उसमें शेड्यूलिंग हो जानी चाहिए कि हमें सुबह से लेके शाम तक क्या करना है, शुरू से सुबह। अगर हमने इसको, इस समय को जाया कर दिया तो फिर ये देखो कि इसका बेनिफिट, जैसे विवेक जी ने बोला ना, A70। ठीक है ना। तो गोल बनाओ, 3 से 4 साल का बनाना है। मैंने अपने गोल वापस लिखे हैं कि मैं आने वाले 3 साल में बहुत मेहनत करने वाला हूँ, इस बिजनेस में बहुत काम करने वाला है। जितना हमने 20-25 साल में किया वो अब 3-4 साल में करेंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो सबको अपना गोल बना। सौरभ ने, उपासना ने बहुत बढ़िया बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, अब किसका सोचना है। मतलब इतनी बढ़िया चीज है जो एमवे ने अभी की है इस लेवल पे। तो अब यह है कि गियर अप करना है, आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आज के समय में सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास मकान है, बंगले हैं, सब कुछ है। पर पता है पहले क्या था, आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले वैल्यू क्या थी? पैसा जिसके पास है, गाड़ियां जिसके पास है, मकान जिसके पास है। लेकिन पता है आज के समय में वैल्यू क्या है? आप सब जानते हो। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी जिसको डायबिटीज और बीपी है, और वो जो भिखारी को जब 10 रुपए निकाल के देता है और वो भिखारी को हेल्दी देखता देखता है ना, पसीने से उसकी बॉडी बनी हुई देखता है ना, तो वो उसकी मर्सिडीज उसको फीकी लगती है। वो भिखारी की जिंदगी उसको ज्यादा अच्छी लगती है कि ये मुझसे हेल्दी कैसे है। समझ में आया ना। तो आज के समय में जो लाइफ स्टाइल है ना, जो विवेक जी ने बोला कि मेरी जो रिपोर्ट आई है वो इतनी बड़ी, वो सबसे बड़ी वैल्यू चीज वाली चीज। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में गया, मैं बहुत दिनों से, मैं VRS टाइप ले रखा है, तो मैं गया तो मैं 57 ईयर के एज का हूँ। तो मैंने अपने कोलीग्स को देखा है, तो कोई गंजा हो गया, कोई साफ, उनकी शक्लें ऐसी हो गई जिसको देख के मुझे लगा यार ये मेरे ही दोस्त थे क्या आज के। जब मैं एमवे की जर्नी में 25 साल में ल्यूटलाइट खा खा के अभी भी मेंटेन हूँ, तो वो लोग अभी पीछे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये हमको तो करनी है और लोगों को दिखानी है कि देखो हमें कितने फिट फिट रहना है। तो अभी हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लोगों को लाना है। जो हमारे प्रोग्राम है, जो हमने बनाया, गट हेल्थ का है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, इसको जम के प्रमोट करना है। और ये पैसे खूब है इसमें, पैसे खूब हैं। आप अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे, अपने अपलाइन प्लेटिनम और डायमंड के साथ बैठोगे, आपको पैसा ही पैसा नजर आएगा बहुत सारा। BBI पे, BFI पे, मैंने कैलकुलेट किया मेरी टीम के साथ, मैंने देखा BFI पे अगर कोई स्मार्टली उसको तरीके से करे तो 2-2.5 लाख रुपए कमाता है BFI पे। ठीक है ना। तो अब अच्छा है, BBI पे करो तो 5 लाख रुपए ऊपर की इनकम होती है आप। ठीक है ना, अगर तरीके से उसको मैं करो चीजें, तो ये है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत जबरदस्त हुई है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एक बार एमवे को फिर से। और हमेशा मनोज जी को जब आते थे कोटा तो मैं इनको स्ट्रेस में डाल देता था कि क्या कर रहे हो। अब ये है ना, मनोज जी की स्माइल अलग नजर आ रही है अब अभी। ये खुश हैं, कि अब हम भी खुश हैं इनसे। तो बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। तो मेहनत करेंगे हम जम के। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हरीश सर, हेमा मैम, विवेक जी, अमृता जी, सौरभ जी, उपासना जी। आज का प्रोग्राम डेफिनेटली आज के इस टाइम में जब हम नए साल की बात कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ है। और राजस्थान को हम डेफिनेटली एक नए मुकाम पे देखना पसंद करते हैं हमेशा से। और जो आप लोगों की लीडरशिप है उसके बिना ये संभव नहीं है। और राजस्थान हमेशा से डिजर्व करता है